तो आगे करेंगे बेटा। तो अब बनाएंगे हम कंसोलिडेटेड पी एंड एल। तो ये हमने अभी निकाला था गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब नंबर 2 हम निकाल रहे हैं कंसोलिडेटेड पी एंड एल। कंसोलिडेटेड पी एंड एल निकालने के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना है। पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो बेटा होल्डिंग कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो दो दे रखे थे इसने। एक तो दे रखा था 60,000 रुपये का और एक 1,50,000 का। जब हम यहाँ पर लेते हैं तो दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। 60 और 1,50 हो गए 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये का प्रॉफिट है। 2,10,000 रुपये यानी कैसे आया 60,000 प्लस 1,50,000। तो ये हो गया 2,10,000 रुपया। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो बेटे सब्सिडरी कंपनी का कौन सा वाला प्रॉफिट लेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया था कि जो प्रॉफिट था 40,000 रुपये ये तो पूरा पीरी का था। जो 70,000 रुपये का था ये पूरे ईयर का था। तो इस 70,000 को केवल आप लेंगे। तो 70,000 इंटू मेजोरिटी शेयर है 3/5 इंटू पोस्ट पीरियड भी 1/2 ही है। तो ये बेटा उतना ही आएगा जितना ऊपर कैलकुलेट किया था हमने। ये आया था बेटा 21,000 रुपया। तो 21,000 रुपये आप इसमें जोड़ लीजिएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 2,31,000 2,31,000। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा, जो आपका कॉन्सेप्ट था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। अब उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को समझें तो वो क्या कह रहा था कि इन्वेंट्री ऑफ वाई लिमिटेड की इन्वेंट्री में इंक्लूड था ऐसा अमाउंट माल 10,000 रुपये का जो परचेज किया गया था एक्स से और एक्स ने उस पर कमाया था 25%। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहले हम निकाल लें। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका कितना बनेगा उसको लेस करना है इसमें से। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो देखिए बेटा 10,000 रुपये का माल था, कॉस्ट पे 25%। तो 25/125 क्योंकि सेलिंग प्राइस 10,000 है। तो 25/125 करके 2,000 रुपये आएगा। अब इसमें मेजोरिटी का शेयर तो केवल 3/5 ही है। तो 3/5 कर लीजिए। 2,000 का 3/5 हो जाएगा। 5 20 4 1200 रुपया। ये 1200 रुपया लेस कर लीजिए। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। तो ये बेटा बचेगा आपका अब 229,800 229,800। तो ये आपका हो जाएगा बेटा कंसोलिडेटेड पी एंड एल। अब हम अगला इसमें टॉपिक निकालेंगे। अगले पेज पर मैं कर रहा हूँ इसको कंसोलिडेटेड रिजर्व। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बेटा, ये तो वीडियो भी इसमें ज़्यादा लगते हैं और इसमें टाइम भी लगता है। कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालने के लिए बेटा रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी। रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का रिजर्व कितना है तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था इसमें, ये इसी में देख लेते हैं। जो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है वो था आपका ये 1,50,000 तो एक था और 50,000 रुपये एक था। दोनों को जोड़कर जैसे पेंडल में लिखा हमने 60 और 1,50 ऐसे ही इसमें भी 1,50 प्लस 50। तो 1,50 और प्लस 50 ये था बेटे 2,00,000 रुपये का। अब इसमें ऐड क्या करेंगे हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का जो रिजर्व है वो कितना है तो कौन सा वाला लेंगे। दो रिजर्व दे रखे थे। तो एक तो 60,000 था एक 20,000 था। तो जो ड्यूरिंग दी ईयर था वो कितना था 20,000 रुपये था। तो ड्यूरिंग दी ईयर वाले को लेंगे जैसे कि हमने प्रॉफिट में भी लिया है। 20,000 गुना क्या करना है 3/5 और गुना पोस्ट टाइम भी 1/2 है। तो ये जैसे हमने यहाँ भी किया था 20,000 का 3/5 1/2 सेम कैलकुलेशन से यहाँ 6,000 आया था। यहाँ भी 6,000 रुपये आएगा। तो ये हो गया बेटा 2,06,000 रुपये। ये आपका निकल के आ गया कंसोलिडेटेड रिजर्व। अब हम निकालते हैं अगली कैलकुलेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में मैंने बताया था प्री एंड पोस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल उसके शेयर को ध्यान में रखते हैं 2/5। तो देखिए सबसे पहले तो आप लेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स या नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर्स नॉमिनल वैल्यू ही यहाँ पर कहना है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो बेटा सब्सिडरी कंपनी जो है इसके शेयर कितने थे माइनॉरिटी वालों के पास। तो टोटल शेयर बेटा थे यहाँ पर 25,000 जिसमें से 15,000 खरीदे थे इसने, है ना। 30 सितंबर को 15,000 शेयर खरीदे थे। तो बाकी बचे थे 10,000 शेयर।
तो 10,000 शेयर हैं बेटा और एक शेयर है आपका 10 रुपये का, तो ये हो गए 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर P&L लेंगे और रिजर्व लेंगे। ये मैंने बताया था प्री एंड पोस्ट का कोई ध्यान नहीं रखते, केवल P&L। तो टोटल P&L सब्सिडरी का कितना है 60 और 40 और 70 1 10 एक साथ उसको हम जोड़ लेंगे। जो 40 और 70 था इसको हम एक साथ जोड़ देंगे, ये नहीं देखेंगे कि कितना प्री का है कितना पोस्ट का है। तो 40 प्लस 70 बराबर हो गया 1 10 और 1,10,000 को बांट देंगे इसके शेयर में 2/5 में। तो ये हो गया 22 पंजे 110 और 22 दूनी 44,000 रुपया, 44,000। ऐसे ही रिजर्व के साथ भी करेंगे। तो रिजर्व बेटा कितना है टोटल? रिजर्व है आपका ये 60 और 20 80। तो 60,000 जो प्री का था, 20,000 जो ड्यूरिंग द ईयर था, टोटल 80,000 का रिजर्व था। इसको भी 2/5 कर लेंगे और 80 का 2/5 हो जाएगा 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, 32,000। इस प्रकार बेटा ये जोड़ लीजिए, बस इतना और कुछ नहीं है इसमें। 4 और 2 6 और 4 और 3 7 और 1 76, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हमने क्या क्या निकाल लिया क्वेश्चन में? हमने कैपिटल रिजर्व निकाला, गुडविल नहीं आएगी अब। हमने कंसोलिडेटेड P&L निकाला 229,800। अब हमने कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाल लिया 2,06,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया 1,76,000। जो 4 मेन कैलकुलेशन है वो हमने कर ली। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें नोट्स नंबर अगर आपको डालने हैं तो इसका वर्किंग नोट का वो अलग से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो बेटा शेयर कैपिटल सबसे पहले देखिए। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की कितनी है? 10 लाख रुपया। तो केवल होल्डिंग कंपनी की कैपिटल आती है, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल इसमें नहीं आती, वो तो हमने बांट दी। अब इसका वर्किंग नोट अगर आप बनाना है तो आप वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। जो ये आपके नोट्स हमें लेने हैं, नोट्स टू अकाउंट है ना, हमने बताया था। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो ली जाती है वो केवल होल्डिंग कंपनी की ली जाती है, ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब हमें वीडियो तीसरा भी बनाना पड़ सकता है। 10 लाख रुपये, ठीक है। इसमें कोई वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा कंप्लीट क्लियर है। एक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा शेयर कैपिटल के बाद जो हमने बैलेंस शीट में लिख दे रहे हैं, इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसका कैलकुलेशन बनाना। तो ये तो हो गया था बेटा नोट नंबर 1, नोट नंबर हैंड टू हैंड डाल देंगे 1 रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इसमें एक तो जनरल रिजर्व या कंसोलिडेटेड रिजर्व जो हमने निकाला है, कंसोलिडेटेड रिजर्व और कंसोलिडेटेड P&L जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, इनको हमने जोड़ना है। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व था आपका, इस कागज़ में जो निकाला था मैंने, ये 229,800 और कंसोलिडेटेड रिजर्व यहाँ से लेंगे 2,06,000। ये P&L हो गया, ये रिजर्व हो, उल्टा हो गया। कंसोलिडेटेड रिजर्व था 2,06,000, ये यहाँ मैं कर देता हूँ कि ये P&L है ऊपर, और ये हो गया कंसोलिडेटेड रिजर्व 2,06,000। दोनों का टोटल हुआ बेटा 800, 9 6 15 का 50 लगाई, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 4,35,800, 4,35,800। तो इसको बेटा आप यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख देंगे 4,35,800। इसका नोट नंबर 2 मैंने डाल दिया था आपका। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए नोट नंबर कोई नहीं डालते हैं, क्यों नहीं डालते? क्योंकि उसको मेन कैलकुलेशन में हम करते हैं। तो मेन कैलकुलेशन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने अभी निकाला था 1,76,000, इसको आप लिख देंगे 1,76,000। ये 3 हो गया। इसके बाद अब आइए आप करंट लाइबिलिटी में, चूँकि शेयर होल्डर फंड था बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, अब करंट लाइबिलिटी, इसमें ट्रेड पेबल्स है, इसका नोट नंबर 4 हो जाएगा। नोट नंबर 4 नहीं सॉरी, नोट नंबर 3, 1 2 3 है ना ये, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 अब आप निकालेंगे। नोट नंबर 3 में बेटा जब आप ट्रेड पेबल्स निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान भी रखना है, एक एडजस्टमेंट भी थी, उसको भी ध्यान देना है। तो इसमें बेटा ट्रेड पेबल्स में आपको समझना है, सबसे पहले तो था आपका BP 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000। तो एक तो BP ले लीजिए आप, BP 50,000 प्लस 30,000 बराबर हो गया 80,000। दूसरा क्या था बेटा, इसमें क्रेडिटर्स थे 2 लाख प्लस 1 लाख, क्रेडिटर्स थे 2 लाख प्लस 1 लाख, ये हो गए 3 लाख।
इसके बाद ये टोटल 380 बना, बट इसमें एक एडजस्टमेंट थी, उसको ध्यान में रखना है। एडजस्टमेंट क्या थी कि ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 पेबल ऑफ वाई, मतलब जो ये बाई वाई, तो वाई लिमिटेड के द्वारा 20,000 रुपये देने थे। तो ये 20,000 रुपये जो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं, मैंने कल भी इसका क्वेश्चन कराया था, तो उसको जो है दोनों में से लेस कर दिया जाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये इधर तो ये पेबल में से लेस होगा, उधर रिसीवेबल में भी लेस होगा। तो ये बेटा बचे 3,60,000 रुपया। ये लेस क्या किया हमने, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है ना, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं आप इसको, ट्रांजेक्शन है ना। तो ये हो गया 3,60,000, इसको भी आप भर दीजिए लाइबिलिटी साइड में ऊपर ट्रेड पेबल्स में, नोट नंबर 3, 3,60,000 टोटल लगाइए, सारे आइटम इसके आ चुके हैं। तो ये हो गया बेटा 800, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 7 14 3 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 4 9 और 1 19,71,800, 19,71,800 देखते हैं, 19,71,800 एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये हो गया लाइबिलिटी साइड। अब बात करते हैं असेट साइड की। तो असेट साइड के लिए मैं तीसरा वीडियो बेटा बना रहा हूँ, चूँकि ये 12 मिनट का ऑलरेडी होने जा रहा है, फिर ये लोड नहीं हो पाएगा।